आपको बता दें वजीर आजम, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में कोताही का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 रुकनी जांच कमेटी का ऐलान किया। जस्टिस इंदु मल्होत्रा जांच कमेटी की सरबराह होंगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल भी कमेटी में शामिल होंगे। डीजीपी एनआईए के आईजी एडीजी पंजाब भी इस कमेटी में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूरा मामला वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में हुई चूक से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 रुकनी जांच कमेटी का ऐलान किया है। जस्टिस इंदु मल्होत्रा जांच कमेटी की सरबराह होंगी। वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल भी इस कमेटी में शामिल होंगे। डीजीपी एनआईए के आईजी एडीजी पंजाब भी शामिल होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पे थे। इस बीच वजीर आजम की एक दूसरे पर आरोप लगा रही थी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निष्पक्ष जांच को लेकर ऐसा नहीं लगता है कि दोनों एजेंसियां इस पूरे मामले में पैरेलल जांच कर पाएंगी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि इस मामले में एक अलग से कमेटी का गठन किया जाना चाहिए जो मामले को लेकर आगे बढ़े, क्योंकि कहीं ना कहीं कंट्राडिक्टरी दोनों एजेंसियों को था जांच को लेकर और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा कदम उठाया। आज फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि मामले में निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम उठाया है और इसमें वो तमाम अधिकारी जो शामिल किए गए हैं वो जांच में तेजी लाएंगे और निष्पक्ष जांच की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 रुकनी जांच कमेटी का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और रियासती सरकार ने भी इस हवाले से जांच कमेटियां तश्कील दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि पैरेलली ये दोनों मरकजी सरकार की टीम और पंजाब सरकार की टीम इस मामले में मुंसिफाना और शफाफ जांच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों की जांच में कॉन्ट्राडिक्शंस देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में एक आजादाना कमेटी का ऐलान किया है, 4 रुकनी जांच कमेटी का ऐलान किया है सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस इंदु मल्होत्रा जांच कमेटी की सरबराह होंगी। वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल भी कमेटी में शामिल। डीजीपी एनआईए के आईजी एडीजी पंजाब भी इस कमेटी में शामिल। काफी अहम यह मामला, काफी संगीन यह मामला, वजीर आजम की सिक्योरिटी के हवाले से यह मामला। सुप्रीम कोर्ट ने 4 रुकनी जांच कमेटी का ऐलान किया। जस्टिस इंदु मल्होत्रा जांच कमेटी की सरबराह होंगी। वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल भी कमेटी में शामिल होंगे। डीजीपी एनआईए के आईजी एडीजी भी शामिल। इस पूरे मामले को लेकर के मरकजी सरकार भी इस मामले के हवाले से टीम तश्कील दिए जांच हो रही थी। पंजाब सरकार भी इस मामले को लेकर के जांच कर रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह मानना कि रियासी सरकार और मरकजी सरकार की जांच में फर्क है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। इस वजह से एक आजादाना कमेटी का तश्कील देना लाजमी हो जाता है ताकि इस पूरे मामले को लेकर के शफाफ जांच हो सके। और इस बीच आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 4 रुकनी कमेटी का ऐलान किया है। इंदु मल्होत्रा जांच कमेटी की सरबराह होंगी। वहीं हर लिहाज से इस पूरे मामले को लेकर के जांच की जाएगी कि क्यों ताखीर हुई, वज़ीर आज़म के काफिले को क्यों रुकना पड़ा, क्या वजूहात थी, क्या पहले से तमाम तर तैयारियां, तमाम तर इंतजामात पंजाब सरकार ने नहीं की थी, या ये कि किस वजह से ये चूक हुई। इन अधिकारी डायरेक्टर जनरल पुलिस के लेवल से नीचे नहीं होगा। एनआईए के फिलहाल डीजीपी को इस मामले में शामिल किया गया है, पंजाब के डीजीपी सुरक्षा को इसमें शामिल किया गया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने
अपने फैसले में ये कहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और इस पूरे मामले में जांच को एक तरफा नहीं किया जा सकता है, यानी कि पंजाब या केंद्र सरकार पर जांच का एक तरफा आदेश नहीं दिया जा सकता है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इंटरवीन किया अनुपम, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब जस्टिस इंदु मल्होत्रा के सुपरविजन में जांच आगे बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर पहलुओं की इस पूरे मामले में जांच की जानी बेहद आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को यह भी कहा है कि वो तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है उससे संबंधित जो दस्तावेज अभी तक उनके पास हैं वो दस्तावेज तत्काल प्रभाव से कमेटी के चेयरपर्सन को भेज दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर जो जांच होगी वो तेजी से आगे बढ़े और जल्द से जल्द जो रिपोर्ट है अनुपम वो सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी को दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में तो आपको बता दें कि वजीर आजम की सिक्योरिटी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाप्त हुई 4 रुकनी जांच कमेटी का ऐलान किया गया है। जस्टिस इंदु मल्होत्रा इस जांच कमेटी की सरबराह होंगी। वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल भी कमेटी में शामिल होंगे। डीजीपी, एनआईए के आईजी, एडीजी पंजाब भी शामिल रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी जांच कमेटियों पर रोक लगाई है। वजह इसकी ये है कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट सामने आ रहे थे। ऐसे में एक शफाफ जांच होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, एक सही पहलू सामने आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। संजीदा ये मामला जिस तरह से लगातार सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, इस बीच जो है ये जांच टीम तश्कील दी गई है। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, ये पूरे मामले को लेकर के अब ये माना जा रहा है कि जो दूसरी जांच कमेटियां उन पर रोक लगा दी गई है क्योंकि शफाफ जांच, आजादाना जांच की जरूरत है। इस वजह से 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। मजीद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा? जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा बेहद संजीदा मामला है, बेहद गंभीर मामला है, लिहाजा इसमें जांच को एक तरफा नहीं छोड़ा जा सकता। यानी कि पंजाब या केंद्र सरकार अगर इस पूरे मामले में जांच कर रही है तो उसको एक तरफा नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जांच को अपने सुपरविजन में लिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा को चेयरपर्सन बनाया है और उसमें उस पूरे कमेटी में डीजी स्तर के अधिकारी को शामिल किया गया है। हालांकि पंजाब के जो डीजी स्तर के सुरक्षा के डीजी हैं उनको शामिल किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में एनआईए के डीजीपी को भी शामिल किया गया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी जांच में शामिल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जांच कमेटी जो है वो तेजी से काम करे और जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और जिस तरह दोनों जांच एजेंसियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही थी मुनज्जा, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इस मामले में एक नई कमेटी का गठन किया है और वो कमेटी अब आगे की जांच करेगी। जो दोनों जांच एजेंसियां इस पूरे मामले में जांच कर रही थी उनकी जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये बता दें सुशील, क्योंकि चाहे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या पंजाब गवर्नमेंट की बात करें, दोनों ही ने जो टीमें तश्कील दी थी वो एक दूसरे पर ही इल्जाम लगा रही थी। क्या ये जो अब ये कमेटी तश्कील दी गई है, उसका ऐलान किया गया है, ये उन इल्जामात पर भी जांच करेगी आगे? जी देखिए, फिलहाल मुद्दा अभी जो प्राइमरी मुद्दा है मुनज़्ज़ा वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसके पीछे की असली वजह क्या है ये तलाशना बेहद आवश्यक है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है उस चूक में शामिल कौन से अधिकारी थे जिनकी लापरवाही के द्वारा ये फिलहाल इतना बड़ा जो फिलहाल लैप्सेस देखने को मिला पंजाब में, जिसको लेकर यह भी कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बहुत ही कहीं ना कहीं बेइज्जती सी महसूस करनी पड़ी। तो इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट अभी जांच आगे बढ़ाएगा। हालांकि जिस अधिकारियों को लेकर बात चल रही थी पंजाब सरकार की तरफ से मुनज़्ज़ा ये कहा गया था कि उन अधिकारियों को सो कॉज नोटिस जारी किया गया है। आज फिर पंजाब सरकार की तरफ से वकील ने कहा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी वो इस पूरे विवाद पर नहीं पड़ना चाहते हैं क्योंकि मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तो कमेटी पहले प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जांच को लेकर आगे बढ़ेगी। बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया।
तो आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में चूक के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने 4 रुकनी जांच कमेटी तश्कील देने का ऐलान कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर के अब आज़ादाना और शफाफ जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी जांच कमेटियों को चाहे मरकजी सरकार की तरफ से हो या पंजाब सरकार की तरफ से उन पर रोक लगा दी है। पूरा मामला आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर थे। पंजाब में चुनाव काफी नजदीक है, तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बीच वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर थे। वज़ीर-ए-आज़म का पंजाब में प्रोग्राम था, लेकिन इस बीच वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का काफिला रुक गया और सिक्योरिटी में काफी बड़ी चूक, वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी के हवाले से ये बहुत बड़ी चूक और कोताही, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि आलमी सतह पर ये काफी बेइज्जत करने वाला मामला एक तरह से सामने आया है और इस वजह से इस पूरे मामले को लेकर के शफाफ जांच होनी चाहिए, वजूहात का पता सामने आना चाहिए। हालांकि जो दूसरी जांच कमेटियां तश्कील दी गई थी वो सिर्फ एक दूसरे पर, मरकजी सरकार और पंजाब सरकार एक दूसरे पर इल्जाम ही लगा रहे थे। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को दूसरी जांच कमेटियां रद्द करनी पड़ी। 4 रुकनी कमेटी का ऐलान सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान और चीन के बीच आज 14वें दौर की बातचीत होगी। दोनों जानिब से आला फौजी अफसरान इस मीटिंग में शामिल होंगे। LAC पर टकराव की सूरत हाल को खत्म करने और हसास इलाकों से दोनों ममालिक के अफवाज को पीछे हटाने पर बातचीत हो सकती है। फिलहाल दोनों ममालिक के करीब 50-60 हजार अफवाज हसास इलाकों में तैनात है। वाज़ेह कि 2020 में हिंद चीन अफवाज के दरमियान मुश्तिल झड़प के बाद दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी तनाज़ा बढ़ गया है। गुज़िश्ता 1 जनवरी को चीन ने हिंदुस्तानी इलाके को अपने हिस्से में शुमार करते हुए एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया था, जिसके जवाब में हिंदुस्तानी अफवाज ने भी ऐसे ही कुछ तस्वीर शेयर किए और चीन के झूठ से पर्दाफाश किया। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक और बार जो है हिंदुस्तान और चीन के आला फौजी अफसरान जो है उनके बीच मीटिंग होने जा रही है। शंकर, किन मुद्दों पर बात होगी? काफी अहम बातचीत है क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि वीडियोस और फोटो शेयर हुए। इस बीच ये मीटिंग काफी अहम है। निश्चित तौर पर देखिए, कूटनीतिक प्रयासों के बाद भारत और चीन के बीच आज जो होने वाली बातचीत है वो शीर्ष कोर कमांडर के स्तर की जो वार्ता है वो रचनात्मक दिशा में बढ़ने की काफी उम्मीद है और इसमें पूर्वी लद्दाख के LAC पर हॉट स्प्रिंग, गोगरा, देपसांग जैसे इलाकों में सैन्य गतिरोध खत्म करके सैनिकों को हटाने के मुद्दे पर अहम बातचीत होगी। भारत और चीन के शीर्ष कमांडर के बीच LAC की जो तानातनी है खत्म करने के लिए ये 14वीं राउंड की ये बातचीत हो रही है और इस मामले में तकरीबन जो है सुबह 9 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया था बातचीत करने के लिए। हालांकि अभी वहां से अपडेट हम लोग को औपचारिक तौर पे नहीं दिया गया है, लेकिन जो वक्त मुकर्रर किया गया था जी वो चीन के मोल्डो इलाके में सुबह 9 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। और इस जो सैन्य सुरक्षा प्रस्थान से जुड़े हुए जो हमारे सूत्र हैं वो बताएगा कि वाकई में ये आज की बातचीत जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाली है और जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण तौर पे इस बात को लेकर भारत चर्चा करेगी कि मई 2020 से पूर्व की जो स्थिति है उसको बहाल करने पे भारत की तरफ से जोर दिया जाएगा और इसी बात को लेकर आज तमाम बातचीत हो रही है। एक तरह से कह सकते हैं कि आज की बातचीत जो है तकरीबन देर शाम तक 5 बजे के बाद जो है अपडेट मिल जाएंगे कि किन किन मुद्दों पे बातचीत हुई और किस तरह का एक समाधान ढूंढने का प्रयास किया गया है। जी शंकर आनंद, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। महकमे सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 1,94,720 नए मामले दर्ज किए गए। गुज़िश्ता एक रोज में 60,405 अफराद कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब भी हुए हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान कोरोना के 442 मरीजों की मौत वाक़ई हुई है। दिल्ली में केसेस तेजी से फैल रहे हैं। दिल्ली में 21,259 नए मामले सामने आए हैं। 23 अफराद कोरोना के सबब लुक़्मा अजल बन गए।
राजधानी दिल्ली में 70,000 से ज्यादा एक्टिव मामला दर्ज किए गए हैं। वहीं झारखंड में 4,000 से ज्यादा लोग कोरोना से मुतासिर पाए गए। आसाम में तकरीबन 3,000 कोरोना मुस्बत केसेस सामने आए हैं। उधर गुजरात में भी कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता एक रोज में गुजरात में 7,476 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। इस तरह मजमूई तौर पर मुल्क भर में 9,55,000 से ज्यादा एक्टिव मामले पाए जाते हैं, जबकि नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के 4,868 मामले सामने आए। समय पर गाइडलाइंस आवश्यकता अनुसार चेंज होती हैं और ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है। वी वेलकम दिस बिकॉज इफ वी हैव वन हेल्थ केयर प्रोफेशनल हु इज एसिम्प्टोमेटिक एंड फाउंड आरटीपीसीआर पॉजिटिव और रेट पॉजिटिव, देन वी नीड टू ट्रेस ऑल द कॉन्टैक्ट्स अर्लियर, बट नाउ इफ महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की सरबराही में काबीना की आज दोपहर 3:30 बजे मीटिंग होने वाली है। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में नए और सख्त गाइडलाइन के निफाज को लेकर तबादले ख्याल किया जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महकमे सेहत के आदादोशुमार के मुताबिक महाराष्ट्र में 34,422 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र से हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, काफी अहम मीटिंग उद्धव ठाकरे करने जा रहे हैं, ऐसे में महाराष्ट्र में जो कोरोना की सूरत हाल है उन तमाम पर तबादले ख्याल किया जाएगा। देखिए मनुजा जी, 34,000 पूरे राज्य का मामला 24 घंटे में कल ज़रूर आया था, लेकिन मुंबई का आंकड़ा धीरे धीरे कल कम हुआ है पिछले 2 दिनों में। सवेरे ही आज मुंबई के महापौर किशोर पेडनेकर ने मुंबई की जनता से अपील भी की है कि मुंबई के मामले भले कम हो रहे हैं, लेकिन लोगों को जो सावधानियां बरतनी हैं उन सावधानियों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करनी है। ये भी बताया गया कि साल 2021 के फरवरी महीने से लेकर अब तक जो 54% जो डेथ रिसीव है वो डेथ उन लोगों की हुई है जिन्होंने किसी तरह की कोई वैक्सीन नहीं ली थी। और मुंबई की बात करें तो तकरीबन 3,000 करोड़ का जो कोरोना काल में एक बजट था उतना पैसा खर्च मुंबई महानगर पालिका कर चुकी है। 300 करोड़ का और बजट रखा है जिसको स्थायी समिति में मंजूरी के लिए प्रस्ताव रखा गया है। और पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना के मामले कल 34,000 के करीब आए, 3-4 दिनों पहले 44,000 के करीब आए थे, सरकार इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। मुंबई से जितने भी जिला अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, सभी को सूचित किया गया है। उनको स्थायी लेवल पर अधिकार दिए गए हैं कि आपको जिस तरह से अगर गंभीर मामले नज़र आते हैं, जो लोग इसको फैलाने की कोशिश नहीं, या तो जिनसे गलतियां हो रही, जो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो या मास्क नहीं पहन रहे, स्थानिक लेवल पर सबको अधिकार नियम तोड़ने वालों के लिए सजा देने का प्रावधान भी किया गया है, चाहे पुलिस हो चाहे प्रशासन हो। कुल मिलाजुला कर महाराष्ट्र सरकार आज कैबिनेट की 3:30 बजे बैठक भी होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के तभी मंत्रियों को साथ बैठक लेंगे। और इस बैठक में महाराष्ट्र की कई अहम मुद्दों में कोरोना का भी एक अहम मुद्दा शामिल होगा, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार साथ ही टास्क फोर्स, डॉक्टरों की जो विशेष टीम है, क्या क्या उपाय योजना आने वाले दिनों में और प्रबल रूप से ला सकती है कि जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं, चाहे कोरोना के हो चाहे जिस समय 1200 के करीब जो मामले हैं ऊपर ओमिक्रॉन के आ चुके हैं पूरे महाराष्ट्र में। महज मुंबई में 606 ओमिक्रॉन के मामले हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार और स्थानिक प्रशासन की मनुजा जी पूरी कोशिश है कि चाहे ओमिक्रॉन का मामला हो अभी जो फिलहाल अभी तक नियंत्रण में है, और कोरोना का जो बढ़ रहा मामला है उसको किसी तरह से नियंत्रण में रखा जाए, बढ़ने न दिया जाए। बिल्कुल सर्वेश, बेहद शुक्रिया आपका। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। हरिद्वार धर्म संसद में नफरत अंगेज तकरीर के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। चीफ जस्टिस NV रमन्ना की क़यादत वाली बेंच इस मामले की समाअत करेगी। पटना हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस अंजना प्रकाश और सहाफ़ी कुर्बान अली ने यह अर्जी दाखिल की है। अर्जी गुजारों ने मुसलमानों के खिलाफ इश्ताल अंगेज तकरीर के मामले में SIT से आज़ादाना और गैर जानिबदाराना जांच की मांग की है। हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर तक हुए धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी की गई थी।
सोशल मीडिया पर धर्म संसद का वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर खूब बवाल हुआ था। धर्म संसद में इश्तियाल अंगेज और नफरत अंगेज तकारीर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत जारी है। इसी दौरान इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जमीयत की जानिब से दरख्वास्त दाखिल करने वाले वकील MR शमशाद ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। इस मामले में पहले ही एक्शन लिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में मुदाखलत करनी चाहिए। MR शमशाद ने कहा कि इस मामले में हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट MR शमशाद साहब। शमशाद साहब, कितना अहम है कि इस मामले में आज समाअत हो रही है? ये समाअत तो इस पे बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल आज समाअत हो रही है। और जो इशू है इसके बैकग्राउंड में, वो इशू इतना सीरियस है क्योंकि उसमें जेनोसाइड का कॉल दिया गया है, उसमें एक कम्युनिटी की क्लींजिंग की बात की गई है। और जो नीचे की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे पुलिस फंक्शनिंग है देश की आजकल जो चल रहा है, उसमें कुछ मामले पे तुरंत कार्रवाई हो जाती है, कुछ मामले पे वो काफ़ी लंबा पेंडिंग रहता है, कुछ मामले में कुछ छोटी सी कार्रवाई करके छोड़ दिया जाता है। तो इसलिए इन सब हालात को देखकर सुप्रीम कोर्ट का इसमें इंटरवीन करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा हम सब लोग समझते हैं। अगर इस मामले को अगर देखें तो इसमें मांग की गई है कि SIT बनाई जाए, इसकी आला सतही जांच होनी चाहिए। क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि इससे बेहतर नतीजे निकलेंगे? कि इसमें तो वीडियो है जो हर आदमी एक्सेस कर सकता है, उसको देख सकता है। अगर वीडियो वो फेक नहीं है, जो आज तक की रिपोर्ट के हिसाब से वो जेन्युइन वीडियो है, तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा जांच की ज़रूरत है नहीं। लेकिन अगर इसमें और जांच हो जाती है और SIT बन जाती है, लेकिन टाइम बाउंड मैनर में एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने की बात की जा रही है, की जा सके, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। पिछले 1-1.5 साल से वो पूरे मुल्क में अलग अलग औरतों के खिलाफ, ख़ास कम्युनिटी की औरतों के खिलाफ, ख़ास कम्युनिटी के पैगंबर के खिलाफ, और उसके बाद कम्युनिटी के खिलाफ वो जो 1-1.5 साल से कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, इसमें एक्शन की ज़रूरत है। लेकिन अगर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ में हैं। उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अब तक पंजाब के लोगों के जज्बात के साथ खेला है। यहाँ बहुत सारे काम हैं जो आम आदमी पार्टी को करना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगले हफ्ते तक आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के लिए CM चेहरे का ऐलान हो जाएगा। कई बरसों से जो पंजाब के अंदर कांग्रेस और बादल परिवार के गठजोड़ का सिलसिला चल रहा था, इतने बरसों से दोनों बादल परिवार और कांग्रेस दोनों मिलके पंजाब को लूट रहे थे। ये सिलसिला बंद होगा, पंजाब खुशहाल होगा और पंजाब का अच्छा समय अब आने वाला है। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से पंजाब के अंदर कांग्रेस सरकार के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, बेअदबी के कांड हो रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का ब्रीच हो रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी ख़राब होती जा रही है। चन्नी सरकार उसको हैंडल नहीं कर पा रही है। लोगों के मन में अब बड़ा एक सहमी सी है जनता। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि कानून व्यवस्था को अच्छा करेंगे, शांति होगी चारों तरफ, बेअदबी करने वालों को जितनी पुरानी घटनाएं हुई हैं उन सबको इंसाफ दिलाया जाएगा, दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी कि दोबारा कोई इस तरह से ना कर सके। और किसी भी सुरक्षा हो, चाहे प्रधानमंत्री की सुरक्षा हो, चाहे आम आदमी की सुरक्षा हो, सबको सुरक्षा सही देने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार, आने वाली पंजाब सरकार। CM चेहरे का ऐलान अगले हफ्ते होगा, नेक्स्ट वीक होगा। समाजवादी पार्टी किसी भी वक्त पहले मरहले के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। कल लखनऊ में समाजवादी पार्टी की मीटिंग हुई थी, जिसमें पहले मरहले के टिकटों की तकसीम पर बातचीत की गई थी। हालांकि टिकटों की तकसीम पर अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ है। कयास लगाया जा रहा है कि आज से कल तक समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर सकती है। इस चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होना तय है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमारा निर्णय हुआ था। अखिलेश जी से प्रफुल्ल जी की बात हुई है और लगभग गठबंधन तय हो गया है। जो हमारी सीटें हैं जो हमने मांगी थी उस पर डिस्कशन होगा और वहाँ छोटे दलों का जो गठबंधन है जिसका ऐलान स्वयं अखिलेश जी करेंगे, उस समय हम लोगों के भी सीटों का ऐलान होगा।